Assalamualaikum, this is Muhammad Ayub and in this video I'm going to discuss about electric field lines कि इस वीडियो में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनके बिहेवियर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर प्रॉपर्ली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इससे प्रीवियस हमने गाज लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन, फिर गाज लॉ और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने से पहले अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं समझा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अंडरस्टैंड आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाते हैं देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था। वो ये था कि हमारे पास एक लेट्स सपोज के कोई चार्ज है, प्लस चार्ज है और ये जो बाहर आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को वो शो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप देखें कि जो चार्ज है उसके आसपास का जो रीजन है वहां पे ज्यादा डॉट्स हैं एज कंपेयर टू द जो दूर हैं, जो दूर इलाका है, जो इस रीजन से दूर है, इस चार्ज से दूर है, वहां पे डॉट्स कम है। इसका मतलब ये है कि ये जो डॉट्स हैं वो इंडिकेट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो ज्यादा डॉट्स हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे जो डॉट्स कम है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम है। तो अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जब भी कोई दूसरा चार्ज इसके रीजन में आएगा तो ये उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट था। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला लिखा था E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। तो यहाँ पे F का फॉर्मूला लिखें, F इज इक्वल टू ई क्यू। यहाँ पे क्यू नॉट आप यू भी कह सकते हैं। कोई भी एक टेस्ट चार्ज अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो यहाँ पे उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा। ये वाला चार्ज ये पॉइंट चार्ज है और जो हम चार्ज इसके रीजन में लेके आएंगे वो हमारे पास टेस्ट चार्ज होगा। तो ये थोड़ा सा प्रीवियस मैंने हवाला दिया ताकि आपको अंडरस्टैंड कर पाए अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम बनाते हैं ये हम खुद बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी होती हैं। ये आपने अंडरस्टैंड लाजमी करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हम खुद बनाते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि हम खुद उनको विजुअलाइज कर सकें। किसको विजुअलाइज कर सकें? इलेक्ट्रिक फील्ड को। आपने इन दोनों चीजों दो बातों को मिक्स अप नहीं करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो हम खुद बनाते हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए। लेट्स सपोज के ये जो अभी मैं खड़ा हूं इधर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, हर चीज को अपनी तरफ जो है वो खींच रही है। ये देखें, ये पॉइंटर अगर मेरे पास है, हाथ में है, तो अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो ये डाउनवर्ड गया, नीचे गया। इसका मतलब जो है जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो डाउनवर्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरफ है? डाउनवर्ड है। तो ये मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज ये हमारे पास ये अर्थ है और यहाँ पे ये कोई एक चीज है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये मैंने एरो के साथ उसकी लाइन बनाई है, ग्रेविटेशनल जो है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन बनाई है। तो ये एरो जो है ये हमने खुद बनाया है। फील्ड लाइन तो एग्जिस्ट कर रही थी, वो तो रियल है, लेकिन लाइन इमेजिनरी है। इसी तरह ये आप देखें कि अगर कोई चीज यहाँ पे पड़ी होगी तो उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। ये अगर कोई चीज यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। के हर चीज को जमीन अपनी तरफ खींच रही है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं। तो हमें क्या पता चला डेफिनेशन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस थी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दे सकें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are drawn
in order to specify the direction of electric फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को जो है वो हम बता सकें, डायरेक्शन जो है वो हम मेंशन कर सकें। तो ये आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ केसेस हैं कि उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आया कि पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो जो सेम चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या बताती हैं वो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अब हमने कुछ हेडिंग्स बनाई हैं तो हम इनको देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफरेंट केसेस में क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं। पॉजिटिव फील्ड लाइंस की जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, रेडियली आउटवर्ड। ये उनकी डायरेक्शन को, ये जो एरोज हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो तो इसका उलट होगा। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इनवर्ड होती हैं। नेगेटिव फील्ड लाइंस, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो रेडियली इनवर्ड होती हैं। ये आप एरो देख लें कि टुवर्ड्स द सेंटर है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। पॉजिटिव चार्ज में अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आउटवर्ड होगी। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सेम चार्जेस, सेम चार्जेस यानी कि लाइक चार्जेस हो। लेट्स सपोज कि हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं, ये दोनों ही हमने जो है ना लाइक चार्जेस बना दिए और वो दोनों क्या हैं, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आप देखें कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे होती हैं, आउटवर्ड। ये देखें, ये हमने इसकी आउटवर्ड बनाई और ये भी आउटवर्ड है और ये भी आउटवर्ड है और ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड है। ये देखें, अब यहाँ पे ये क्या बेंड हो रही हैं। अब ये बेंड क्यों हो रही हैं, क्योंकि ये आपको पता है, हमने बेसिक में पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिपेल कर रही है, रिपल्सिव फोर्स है ये कौन सी फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स है। इस जगह पे ये दोनों चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बना दें नेगेटिव चार्ज बना दें, दोनों ही नेगेटिव चार्ज बना दें तो उसमें भी रिपल्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे दो सेम चार्जेस हमने कहा है, ये हमने सेम पॉजिटिव चार्ज ले लिए और ये हमने सेम जो है वो नेगेटिव चार्ज ले लिए। यहाँ पे जस्ट क्या होगा, यहाँ पे होगी भी यहाँ पे रिपल्शन होगी, जस्ट डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे डायरेक्शन आपने एरोस को जो है ना जस्ट रिवर्स कर लेना है, एरोस को, और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे आपने रेडियली इनवर्ड बनाना है। क्या बनाना है, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इनवर्ड होती हैं। यहाँ पे रिपल्शन हो रही है, यहाँ पे आप देख लें कि रिपल्शन हो रही है। तो आप देख लें कि यहाँ पे जो नेगेटिव दो सेम चार्जेस हैं वहां पे सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। यहाँ पे भी रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ पे भी रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम फोर्स है। ये हमने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था। नेक्स्ट आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ऑपोजिट चार्ज। यहाँ पे हमने पॉजिटिव का बनाया, फिर नेगेटिव का, और यहाँ पे हमने सेम चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया।
तो यहाँ पे हम बनाते हैं अब ऑपोजिट चार्ज। ऑपोजिट चार्ज, एक हमने बनाया पॉजिटिव चार्ज और एक हमने बनाया नेगेटिव चार्ज। आपको पता है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे कूलम अट्रैक्टिव फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। यहाँ पे आप देख लें कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, आउटवर्ड है, तो ये हम आउटवर्ड बनाते हैं, ये आउटवर्ड, ये आउटवर्ड और ये आउटवर्ड, ये आउटवर्ड हो गया। और अगर इस केस में देख लें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किधर होंगी, इनवर्ड होंगी, इनवर्ड, ये इनवर्ड आ गया, ये इनवर्ड, ये इनवर्ड। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, इसकी आउटवर्ड है और इसकी क्या होगी, इनवर्ड होगी। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ओरिजिनेट होती है तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड, और यहाँ पे ओरिजिनेट होगी और टर्मिनेट कहाँ पे होगी, नेगेटिव चार्ज पे। तो ये आप देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किस तरह यहाँ पे एक दूसरे को अटैच हो गई, यहाँ पे ओरिजिनेट हुई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज में जो है वो टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव चार्ज में जो है ना वो इनवर्ट हो रही हैं। तो ये आप देख लें कि ये ऑपोजिट के केस में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू, हमारा लास्ट केस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट। यहाँ पे हमारे पास दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट हैं, एक ये प्लेट हमारे पास है और एक हमारे पास ये प्लेट है। यहाँ पे हमने प्लस चार्जेस रख दिए हैं और यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्जेस रख दिए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी और इधर टर्मिनेट होंगी, यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही हैं, यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, इधर से ओरिजिनेट और इधर से टर्मिनेट, और ये उनकी डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं और यहाँ पे इनवर्ड हो रही हैं, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये दो ऑपोजिट केस में है। तो इन सब में देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या बता रही हैं, डायरेक्शन बता रही हैं। किसकी डायरेक्शन बता रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही हैं। यहाँ पे डेफिनेशन जो हमने राइट की थी वो सारी की सारी इन सारी डायग्राम में फुल जो है ना हमें वो दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे बता रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है नेगेटिव चार्ज की, यहाँ पे सेम चार्जेस जो हैं उनकी डायरेक्शन को बता रही हैं, यहाँ पे भी जो है ना ऑपोजिट चार्जेस हैं उनकी डायरेक्शन को बता रही है, यहाँ पे दो ऑपोजिट प्लेट्स हैं तो उनकी डायरेक्शन को बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइन होती हैं, वो रियल नहीं होती। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड रियल में एग्जिस्ट करती है, जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन जो है वो हम खुद ड्रॉ करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हम अपनी आसानी के लिए, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर सकें, डायरेक्शन देख सकें, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इमेजिनरी हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रियल है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज राइट की हैं, अब इनको हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से जो ओरिजिनेट होती हैं, यहाँ पे आप देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रही हैं। इसको हम अगर हम बना लें कि लेट्स सपोज के हमारे पास दो जो हैं वो अनलाइक चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं और टर्मिनेट जो है वो नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रही हैं। ये आप देखें कि नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रही हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं और टर्मिनेट कहां पे हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज में
टर्मिनेट हो रही हैं, यानी कि स्टार्टिंग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पॉजिटिव से है, वो एंड कहां पे हो रही है, नेगेटिव चार्ज में हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज ई हैज ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक चार्ज है तो उसकी एक ही डायरेक्शन होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसलिए एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। यहाँ पे आप देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इसकी ये डायरेक्शन है, इसकी ये डायरेक्शन, इसकी ये डायरेक्शन है, ये नहीं कि इसकी ये भी डायरेक्शन है और ये भी डायरेक्शन है, तो इस तरह तो पॉसिबल ही नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी। थर्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड आर फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पे आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। बिल्कुल इसी तरह ये देख लें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डिस्टेंस है वो कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान फासला कम होगा वहां पे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान ज्यादा स्पेस है, ज्यादा फासला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड इन अ रीजन वेयर द फील्ड इज यूनिफॉर्म। इसका क्या मतलब है? इसके लिए हमारे पास एक केस था, दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट, दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट। लेट्स सपोज हमारे पास ना ये ऑपोजिट चार्ज प्लेट हैं। यहां पे आप देख लें कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड हैं, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड हैं। इनके दरमियान जो फासला है वो एक जैसा है, इन दोनों के दरमियान भी एक जैसा है, इनको दोनों के दरमियान भी एक जैसा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यूनिफॉर्म होंगी। लास्ट प्रॉपर्टी है, द टेंजेंट टू एनी फील्ड टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो किसको शो करेगा? वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। लेट्स सपोज हम यहाँ पे जो है ना टेंजेंट बनाते हैं तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर हम टेंजेंट यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी। और अगर हम टेंजेंट यहाँ पे बनाते हैं तो ये डायरेक्शन होगी फोर्स की। तो ये प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमारा आज का कंसेप्ट।